Hello and good morning, everyone. In summary of the last class, what in the last class we started with law of equipartition of energy, है ना? And what is that? According to the equipartition energy, the total average kinetic energy of a molecule, देखिए बेटा, a molecule यानी एक molecule is equally divided among all degrees of freedom, है ना? और वो कितना था? हाफ के टी। हाफ के टी क्या है बेटा? काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना? तो अभी हमको ये क्लास में क्या देखना है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी ही देखना है, लेकिन पर मोल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, यहाँ देखिए पर मोल, है ना? तो ये हमको देखना है, तो इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, average kinetic energy is given by this half kt। k क्या है, t क्या है, आपको पता है, राइट? तो ये क्या है? हाफ के टी पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना? अभी हमको क्या चाहिए? पर मोल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, राइट? ये क्या है? पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। और हमको अभी क्या चाहिए? पर मोल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना? तो इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं, राइट? तो अब ये हमको पता है, तो ये एक मॉलिक्यूल के लिए हमें पता है। तो अभी क्वेश्चन है कि हमें एक मोल के लिए चाहिए। एक मोल यानी क्या, है ना? तो एक मोल यानी क्या? तो एक मोल के लिए आगे बढ़ता हूँ। आपको पता होना चाहिए एक मोल में कितना एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहते हैं, है ना? जिसको हम सिंबल क्या यूज़ करते हैं, जिसके लिए कैपिटल एन यूज़ करते हैं, है ना? तो सादा लॉजिक, सिंपल लॉजिक हम डिस्कस करेंगे। अगर एक चीज़ कितने 20 रुपये में मिल रही है, तो 100 चीज़ें कितने में मिलेंगी? 100 इंटू 20 बराबर। तो वैसे ही n चीज़ें कितने में मिलेंगी? n इंटू 20। तो इससे पहले वाले पेज में हमने देखा था एक क्या बेटा, एक मॉलिक्यूल के लिए हाफ के टी, तो n मॉलिक्यूल के लिए n के टी, राइट? यस, ठीक है। तो अभी हम वहाँ पे पर मोल या n मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, पर मोल या n मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हो। तो कितना हो गया? एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज n इंटू हाफ के टी, ओके। और जैसे कि आपको पता है 12th स्टैंडर्ड से हम पढ़ रहे हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का फॉर्मूला k इज इक्वस टू आर बाय एन, है ना? ये वाला, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे अभी? आर इज इक्वस टू, देखिए आर इज इक्वल टू क्या होगा? k इंटू एन, यानी एन इधर आ जाएगा, डिनोमिनेटर में था, न्यूमरेटर में। तो आर इज इक्वस टू के इंटू एन। यहाँ देखिए तो कहाँ पे? यहाँ पे ये k है, ये n है ना? तो n और k क्या हो जाएंगे? r हो जाएंगे, ठीक है। तो सीधा 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 क्या बेटा, ये n और ये k का प्रोडक्ट r हो गया, समझ गए? तो ये कितने मॉलिक्यूल के लिए है? n मॉलिक्यूल्स के लिए है। और n क्या है? एवोगाड्रोस नंबर है। सो एवोगाड्रोस नंबर 1 मोल है ना? तो 1 मोल के लिए
क्या हुआ बेटा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी हाफ आर टी, वेयर आर स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट हमें ये अगले 3 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, अगले 3 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखिए बेटा, स्पेसिफिक हीट का जो रेशो है, स्पेसिफिक हीट का जो रेशो है उससे हमको कुछ हासिल करना है। ठीक है, तो मैं उसके बारे में आगे बताता हूँ। ठीक है ना, तो उससे हमको कुछ हासिल करना है, तो क्या हासिल करना है वो मैं आगे बताता हूँ। राइट, तो देखिए, तो हमारा अगला टॉपिक है, अगला पॉइंट क्या है बेटा, रिलेशन बिटवीन रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स एंड डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ओके, तो जैसे कि हमें पता है, इससे पहले हमने जैसे पढ़ा था, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज हाफ के टी। ठीक है, तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात कर रहा हूँ। अगर 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम रहे तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम रहे तो 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ देखिए इन्होंने क्या बोला, f डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, तो कितने से मल्टीप्लाई होगा, f से मल्टीप्लाई हो गया। यू गॉट द पॉइंट, राइट, वेरी गुड। देन नेक्स्ट क्या है, टोटल इंटरनल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी यानी ही इंटरनल एनर्जी होती है। ठीक है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, बस याद रखो क्या बेटा, काइनेटिक एनर्जी यानी ही इंटरनल एनर्जी होती है। टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ गैस क्या होगी, देखो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हाफ के टी आपको पता है, f डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के लिए हाफ एफ के टी। ठीक है, तो उसमें 1 मोल गैस अगर लिया है तो इंटू एन होगा, जैसे इससे पहले किए थे हमने यहाँ पे। ठीक है ना, तो कितने के लिए, 1 मोल के लिए टोटल इंटरनल एनर्जी यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, और वो कितना, एन इंटू हाफ इंटू एफ इंटू के इंटू टी। ठीक है, और जैसे हमने इससे पहले देखा, या हमको रिलेशन पता है कि और आर और एन के बीच में ये वाला है ना, ये रिलेशन के हिसाब से ये एन और के, ये एन और के की जगह पे मैं क्या रख सकता बेटा, आर रख सकता, तो वहाँ आर रखा है ना। सो फॉर्मूला क्या हो गया, यू इंटरनल एनर्जी का, यू इज इक्वल्स टू हाफ एफ इंटू आर इंटू टी, वेयर यू इज द टोटल इंटरनल एनर्जी, एफ इज द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, आर इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एंड टी इज द टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। राइट, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है ना, केल्विन्स में मेजर किया हुआ। ओके, हम अब आगे बढ़ते हैं स्पेसिफिक हीट के लिए। ठीक है, स्पेसिफिक हीट CV का फॉर्मूला, CV इज इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ टोटल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर du by dt। CV is equals to du by dt, डिफरेंशिएशन ऑफ इंटरनल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो देखिए हमें यहाँ पे क्या पता है, u पता है, तो d बाई डी टी एज इट इज़, u की जगह हमने उसकी वैल्यू लिख दी हाफ एफ आर टी। ठीक है, एक बार हमने सिस्टम ले लिया तो f क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, कांस्टेंट है इसलिए बाहर। ठीक है, और हाफ ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो क्या क्या बाहर आ गया, देखिए ये फॉर्मूले के आगे वाला स्टेप। हाँ, एक मिनट, हाँ, तो इसके आगे वाला स्टेप मैं यहाँ लिखता हूँ।
तो क्या है बेटा, डी बाय डी टी इनका सॉरी इसके सामने है ना, वो स्टेप लिख दिया मैंने गलती से। ठीक है, लिखता हूँ, देखिए इसके आगे। ठीक है, देखिए डी बाई डी टी के बाहर क्या क्या निकला, कांस्टेंट 1 2, यहाँ क्या हाफ एफ और आर, हाँ 3 चीज़ें निकली। ठीक है बेटा, हाफ बाहर बेटा, एफ बाहर बेटा, और आर बाहर, है ना। अब क्या बचा ये इक्वेशन, डी बाय डी टी कैपिटल टी है ना, तो ये क्या है, कैपिटल टी है। एक मिनट, डी बाय डी टी ऑफ टी, डी टी 1, तो क्या बचा, हाफ एफ आर, है ना। तो ये क्या हो गया हमारा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सी स्टैंड्स फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज दो है, एक सी दूसरा सी पी स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो उनके लिए एक रिलेशन है दोनों के बीच में, कौन सा, सी पी इज इक्वल्स टू सी बी प्लस आर, है ना। तो हमें सी पी चाहिए, क्या चाहिए, सी पी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सी पी इज इक्वल्स टू सी बी की वैल्यू पुट करेंगे। सी बी की वैल्यू कितनी आई, कितनी आई बेटा, हाफ एफ आर, है ना। एक तो हाफ एफ आर प्लस आर, तो फिर क्या हो जाएगा, इसको देखिए डिनोमिनेटर अगर हम सेम करते हैं तो 1/2 एफ आर प्लस आर, ये स्टेप के आगे वाला स्टेप है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, आर प्लस ये एज इट इज़ 1/2 एफ इंटू आर। ठीक है, तो डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट एडिशन हो जाएगा। तो क्या, एफ आर प्लस 2r बाय 2, है ना। ठीक है बेटा, तो एफ आर प्लस क्या बचा, देख क्या बचा है, एफ आर प्लस 2r बाय 2, तो इसमें से r कॉमन ले लेते हैं, f प्लस 2 बाय 2 इंटू आर, ये मिला ना। तो अभी हम इसके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप, ये नेक्स्ट स्टेप। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, दोनों का रेशो लेना है। तो मैं कह रहा था कि हम उन दोनों के रेशो के बारे में पढ़ेंगे। दोनों का रेशो यानी क्या है, गामा रेशो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स, क्या है, गामा रेशो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स। ठीक है, तो क्या मिल रहा है, Cp क्या मिला था हमें, F प्लस 2/2 इंटू आर, है ना। और Cv कितना, Cv कितना बेटा, 1 मिनट, पिछले पेज पे जाते हैं, कितना है Cv, हाफ एफ आर, कितना बेटा, हाफ एफ आर, ओके ना। तो नेक्स्ट इन दोनों का हम अगर रेशो लेते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो इन्होंने सिंप्लीफाई करके नहीं बताया ना, तो हम सिंप्लीफाई करते हैं
तो हमें क्या मिलेगा फाइनली गामा, ये वैल्यू मिलेगी। एक मिनट, ये वैल्यू मिलेगी, गामा इज इक्वल टू 1+2/f। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चंस थे तीन क्वेश्चंस के हम प्रूफ देखना चाह रहे थे ना, तो वो 3 क्वेश्चंस के हम अगर आंसर करना चाहते हैं तो पहला क्वेश्चन था मोनो एटॉमिक गैस। अगर मोनो एटॉमिक गैस यानी एक पार्टिकल, एक डायमेंशन 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, एक पार्टिकल 2 डायमेंशन 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, एक पार्टिकल 3 डायमेंशन यानी 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। राइट बेटा, तो एफ की वैल्यू मिल गई हमें 3, बस यहाँ पुट कर दो 1+2/3, तो क्या मिला हमें CP/CV 1.67। ठीक है, अब ये देखिए बेटा सेकेंड वाला डायटोमिक गैस, डायटोमिक है, 2 एटम्स है। ठीक है, HCl समझो, दोनों के बीच में बॉन्ड रहेगा, है ना। तो बेटा देखिए इसकी 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसके 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, एक ये बॉन्ड है, बॉन्ड यानी एक कंस्टेंट 3 + 3 - 1 यानी कितने हुए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। समझ रहे हैं, तो एफ की जगह पे 5, तो एफ की जगह पे 5 पुट करेंगे तो हमें रेशो क्या मिल रहा है 1.4। ठीक है, देखिए ना एफ की जगह पे ये एफ है, वहीं पे एग्जैक्टली 5 है। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। देन पॉलीएटॉमिक, तो देखो बेटा पॉलीएटॉमिक गैस में इससे पहले ही जैसे मैंने बताया था, त्रिकोण से ट्रांसलेशनल, त्रिकोण से रोटेशनल, ट्रांसलेशनल वाले कौन से XYZ, ये कौन से Ω(x) + Ω(y) + Ω(z), तो ये तीन 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। पॉलीएटॉमिक गैस 2 एटम से ज़्यादा, ट्राई रहो टेट्रा रहो कुछ भी रहो, तो कितना डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो हमने क्या रखा यहाँ पे एफ की जगह पे 6 रखा, है ना। तो फिर क्या हुआ, सिंप्लीफाई की 8/3 की वैल्यू 1.33। You are getting my point? Yes, very good. So this is the end of today's class. We are going to meet again in the next class with the new topic, next topic. Thank you very much.